देखो पहले लिखा कि शून्य है। अब शून्य है, शून्य क्या है? ऑप्शन दिया प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। प्राकृत संख्या कौन सी संख्या होती है? ऐसी संख्या जो कि एक से लेकर अनंत तक जाए। पूर्णांक संख्या कौन सी होती है? शून्य से दाईं ओर जाए तो धनात्मक हो और बाईं ओर जाए तो ऋणात्मक हो। ठीक है। पूर्ण संख्या धन पूर्णांक एक से लेकर अनंत तक जाए तथा धनात्मक पर हो, और ऋण पूर्णांक एक से लेकर अनंत तक जाए तथा संख्या क्या हो? ऋणात्मक हो। तो शून्य ना तो प्राकृत संख्या पे आ रहा है, ना धनात्मक संख्या पे, ना ऋणात्मक संख्या पे। किस पे आ रहा है? पूर्णांक संख्या। तो शून्य क्या है? पूर्णांक संख्या। ठीक है ना? बिल्कुल। अब क्या बोला है? दो अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो ऐसी संख्या जो कि स्वयं से कटे या कि फिर एक से कटे, तो वह क्या होती है? अभाज्य संख्या। अब देखो 93 जो है तो ये 3 से भी कट जाएगी, क्योंकि 3 त्रिका 9 और 3 का 9 3। ठीक है। 97 3 से नहीं कट रही, 9 तो कट जा रहा है लेकिन 7 नहीं कट रहा। 89 भी कट जाएगा। ठीक है। और 1 से 1 भी कट जाएगा, बचेगा क्या? सिर्फ 97। तो इसका आंसर आ जाएगा 97। इसके बाद में लिखा है निम्न में से कौन सी परिमेय संख्याओं के लिए योज्य इकाई तत्सक है? 0 3। ठीक है। तो हाँ, तो इसमें क्या होगा? 3। देखो पूर्ण परिमेय संख्या बोला है, ठीक है ना, जो कि पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सके। अब ये इसका आंसर होगा ए, क्योंकि ये तीनों नहीं होंगे, सिर्फ यही होगा। इसके बाद में क्या है? प्रश्न क्रमांक चौथा कि 0/5 का गुणन प्रतिलोम है। देखो इसको थोड़ी सी हल करेंगे। 0/5 लिखा है, ठीक है। ये 0/5 को इसको हम लोग क्या करेंगे? यदि भाग दे रहे हैं 0 पर तो ये 0 ही आएगा, या कि फिर फिंटू आएगा। क्या आएगा? फिंटू, जिसे क्या बोलते हैं? परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है। ठीक है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परिभाषित नहीं है, क्योंकि 0/5 को यदि हम लोग ये भी कर दे रहे हैं कि 5/0, लेकिन 0 जब लिख देंगे इसमें तो ये भी क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा, जिसका कोई सेंस ही नहीं निकल रहा। अब इसके बाद में ये लिखा है 73 86 03 8 भाज्य संख्या है। अब इसमें यह पूछ रहा है कि 73 08 73 86 03 8 ये किसके भाग, मतलब कौन सी संख्या का भाग इसमें चला जाएगा? तो विभाज्यता का नियम क्या बोलता है? विभाज्यता का नियम क्या बोल रहा है? किससे? किसी भी से क्या बोल रहा है? विभाज्यता का नियम बताओ। एक से भी 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? ऐसी संख्या जिसकी इकाई 1 पर 2 4 6 8 हो या 2 से यस हो। चलता है ना? हाँ, और 3 से विभाज्यता का नियम क्या बोलता है? 3 6 9। हाँ, 3 6 9 और 12 15। हाँ, और कोई भी संख्या। देखो 5वां प्रश्न लिखा है कि 73 86 03 8 भाज्य संख्या। ठीक है ना? इसको हल करने के लिए हम लोग पहले क्या कर लेते हैं कि डिजिट बना लेते हैं, दो को, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट। ठीक है। इसके बाद में क्या करते हैं? इसको तोड़ दो, 7 और 3, ठीक है, प्लस इसके बाद में 8, यहाँ 6, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, ठीक है, फिर 0 3
ठीक है। अब ये सिर्फ 8 बचे तो प्लस का 8 और इन दोनों संख्याओं के बीच में माइनस का चिन्ह। अब जोड़ दो 8 दूनी 16, 16 7 16 7 16 7 23 माइनस का माइनस और 6 दूनी 12 12 23 में से 12 घटाएंगे तो क्या आएगा आंसर 11। यही होगा इसका आंसर 11। ठीक है जी। अब इसके बाद में लिखा निम्न में से कौन सी संख्या 9 से भाज्य है। अब इन सारी संख्याओं को योग कर दो। देखो 7 5 कितना होगा 7 5 7 5 12 12 3 15 15 हाँ 15 2 17 17 4 21 21 5 26 26 8 26 8 32 26 8 34। क्या 34 9 से विभाज्य है। नहीं 34 बटे 9 करेंगे तो क्या 9 से 34 कट सकता है। नहीं कर सकता। तो ये संख्या क्या होगी विभाज्य नहीं होगी 9 से। ठीक है। अब इसके बाद में 8 6 8 6 8 6 14 14 1 15 15 2 16 हाँ 15 2 17 17 3 17 3 20 20 20 4 24 24 8 24 8 32 24 8 32 32 32 क्या 9 से विभाज्य है। नहीं 32 बटे 9 विभाज्य है 32 बटे 9। नहीं। ठीक है तो ये भी नहीं होगा क्योंकि इन संख्याओं का योग यदि 9 से विभाज्य होगा तो वह पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है। अब अगला क्या है 6 2 8 और 3 10 10 8 3 11 11 4 14 11 15 15 5 20 8 28 6 36। ठीक है आया क्या 36 बट्टे 9। तो 36 क्या 9 से विभाजित है 9 को 36। ठीक है 9 को 36 मतलब यही होगा इसका आंसर। अब देखो इसमें 9 से ये भी नहीं होगा 7 4 7 10 4 7 11 11 और 1 12 12 8 20 20 20 2 22 और 22 8 30 22 8 30 30 9 से विभाजित नहीं है। सिर्फ कौन सी संख्या 30 की वाली जो कि क्या है 62 34 58 8। ठीक है 62 34 58 8 बिल्कुल हाँ मन लग गया। देखो 7वां प्रश्न है यदि 157 स्टार 234 3 से विभाजित है तो स्टार के स्थान पर निम्न में से कौन सा अंक होगा। ठीक है ना। कहने का मतलब ये स्टार जो लिखा है तो स्टार की जगह पर कोई संख्या रही होगी उसी संख्या को हमको ज्ञात करना है। ठीक है तो एक काम करो 3 3 3 इन सारी संख्याओं को ऐड कर दो 1 + 5 + 7 ठीक है ना प्लस स्टार प्लस 2 + 3 + 4। ठीक यहाँ तक ऐड कर दो। ठीक है इसके बाद में 1 और 5 को जोड़ेंगे 6 6 7 13 13 2 15 15 और 3 15 3 18 18 4 21 18 4 22 18 4 22 हो रहा है ना 22 21 नहीं 22। ठीक है अब ये बताओ 22 में यदि हम 3 का भाग दे रहे हैं क्या कर रहे हैं 22 में 3 का भाग देना है तो कितना बचेगा शेषफल 3 3 7 21 होगा ना या कि फिर भाग ही दे दो भाग से दे दे ना 22 भागे 3 तो 3 7 21। ठीक है कितना बच रहा शेषफल शेषफल 1 बच रहा और इस स्थान पर 1 ही होगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। ठीक है अब इसके बाद में ये लिखा कोई संख्या 11 से भाज्य है मतलब कोई भी संख्या लिखी है यहाँ देख लो 11 से भाज्य है यदि उसके सम तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर हो
क्या अंतर हो या ये पता नहीं है क्या अंतर है, लेकिन कुछ अंतर है। जैसे कि प्रश्न क्रमांक हम किसमें पढ़े हैं, प्रश्न क्रमांक हम 6 पर पढ़े हैं जिसमें भाज्य बोल रहा है, ठीक है ना, 9 से भाज्य बोल रहा है। ठीक उसी प्रकार इसमें भी है कि ये 11 से भाज्य बोल रहा है। तो हमने प्रश्न क्रमांक 9 पे क्या किया था कि जो भी संख्या थी उसको जोड़कर 9 का भाग दे दिए थे, ठीक है ना। जैसे 36 आ रहा था, 36/9, तो इसमें क्या होगा कि 11 का अंतर होगा, 0 और 11 का अंतर होगा, ठीक है। इसके बाद में क्या लिखा है, यदि 7 इकाई धारी से 10,000, ठीक है ना, 7,77,777 भागे x बराबर 11 हो तो x का मान ज्ञात करना है। कहने का मतलब ये है कि ये संख्या लिखी हुई है भाग पर, ये लिखा हुआ है, ठीक है, और ये हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, ये संख्या जो होती है ना, ये वाली, इससे यदि हम इसको भाग दे दें तो हमको ये मिल जाएगा, और इससे इसको भाग दे देंगे तो ये मिल जाएगा, ठीक है। इसमें 11 नहीं है, अरे जो भी आ जाए वो कर लो, 11 का भाग दे दो इस वाली संख्या पे तो हमको x का मान निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो 11 से भाग देंगे तो 11,77, ठीक है। एक बार में एक संख्या ही उतारी जाती है, लेकिन हमको 2 संख्या उतारना पड़ेगा, तो फिर 11,77, फिर 0, फिर 11,77। ये कहाँ पर दिख रहा है, एक पर दिख रहा है, लास्ट में एक और 0 होगा, नहीं होगा। तो ये सारी संख्या कट जाएगी और ये आंसर आ जाएगा ए नंबर, ठीक है। ए आंसर मिल जाएगा हमको। इतनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल। देखो 10वां लिखा है फ्रेंड कि निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या, ठीक है जी। अपरिमेय संख्या का मतलब क्या हुआ, जिसे p/q के रूप में ना लिखा जा सके, मतलब p/q के रूप में ना लिखा जाए, ठीक है। देखो ये 22/7 था, मतलब ये भी p/q के रूप में लिखा है, ये भी p/q के रूप में लिखा रहा होगा क्योंकि दशमलव के बाद डॉट डॉट आ रहा है, ये भी p/q के रूप में लिखा रहा होगा, इस चक्कर से 3.14 आ रहा है, लेकिन पाई नहीं दिख रही है, पाई दिख रही p/q के रूप में लिखा हुआ, ठीक है। इसके बाद में लिखा है निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या होगी, ठीक है। देखो ये p/q के रूप में ना तो हम इसे लिख सकते, ना इसे लिख सकते, ना इसे लिख सकते। अब देखो √4 को थोड़ी से हम हल करेंगे, √4 के यदि हम वर्गमूल निकाले तो 2 से कटेगा तो 2 दूनी 4 और 2 1 करना 2, मतलब ये 4 का वर्ग किसका होगा, 2 का वर्ग है। ये 4 क्या है, 2 का वर्ग, तो हम इसको इस रूप पर लिख सकते हैं ना, लिख सकते 2 का वर्ग। अब मैं क्या बताया था वर्ग और वर्गमूल में कि √रूट से स्क्वायर कट जाते, स्क्वायर से √रूट कट जाता, तो इसका आंसर आ गया क्या, 2। जब 2 आ गया तो 2 एक परिमेय संख्या होगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये, ठीक है। अब इसमें लिखा निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है। देखो पहला तो ये है कि पाई जो है तो पाई नहीं होगी क्योंकि एक परिमेय संख्या, ये भी नहीं होगी क्योंकि ये भी अपरिमेय संख्या है। अब देखो इसमें क्या कर रहा है, ये भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 1.10 पहले, ठीक है जी। इसके बाद में देखो क्या 00, 1 2 1, फिर क्या कर रहा है 1 2 3 1, फिर क्या करता डॉट डॉट का किया है, तो 1 2 3 4 0, इसका कुछ मूल्य रूप नहीं निकल रहा है कि ये कह क्या रहा है, डॉट डॉट 3, ठीक है ना। नहीं, डॉट डॉट का मतलब यही है कि ये संख्या अनंत तक चली जाएगी और इसी रूप पर चली जाएगी, फिर 4 0, फिर 5 0, फिर 6 0 और 1 1 ऐसे लग रहा है, तो ये भी क्या होगी, नहीं होगी, होगा क्या, बी नंबर, ठीक है जी, ठीक है, बी नंबर भाई हो गया, फिर गुड़गुड़ाने लगा।
ये पेन रोशनी लग चले नंदी मोट मुंह दिखा था लगा। देखो ये कैसे होगा, ठीक है ना। इस संख्या को हम x के बराबर मान लेते हैं। x बराबर क्या है 2.371371, ठीक है, ये है। अब इसमें इसको हम समीकरण 1 मान ले रहे हैं, ठीक है। अब लिख दें समीकरण 1 में दोनों पक्षों पर 100 का गुणा करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों पर 100 का गुणा करने पर, ठीक है। जब 100 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100x बराबर 2.731, ठीक है। और मान के चलिए इसमें मल्टीप्लाई कर दें हम 100 का, ठीक है। बाकी ये नहीं करना, जो मैं बता दे रहा हूँ क्या कर देना है। 2.671317 डॉट मल्टीप्लाई 00, ठीक है। ये समीकरण 2 बन जाएगी। अब समीकरण इसको जब हम लोग क्या कर देंगे गुणा करेंगे तो ये तो 100x हो गया, और इसमें क्या हो जाएगा कि ये दो जीरो से ये दशमलव जो है यहाँ पास आके लग जाएगा, ठीक है ना। ये दशमलव यहाँ पास आके लग जाएगा, ये बन जाएगा 237, ठीक। यदि हम लोग इसमें गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 237। अब 237 माना जाए और फिर ये संख्या रिपीट हो जाएगी। क्या हो जाएगा? संख्या रिपीट हो जाएगी। तो ये बन जाएगा हम लोगों का। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 तो बन गई। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देंगे। क्या कर देंगे? घटा देंगे। समीकरण 2 से 1 को घटाने पर ठीक है ना। समीकरण 2 क्या है? 100x माइनस का x। समीकरण 1 यही है। समीकरण 2 में क्या है? 100x और समीकरण 1 में x बराबर समीकरण 2 क्या है? ये बनी है, ठीक है ना। 2 3 7, ठीक है ना, डॉट यहाँ जो भी होगा, ठीक ना, 1/4 जो भी, और इसके बाद में ये क्या है? ये तो ये इससे तो ये कट जाएगा, ठीक है ना, शून्य आ जाएगा। अब बचेगा क्या? 137। ये बचेगा 237, ठीक है। ये और ये घटाओगे 100x में से 1x तो बचेगा क्या? सिर्फ बचेगा क्या? 100x में से 1x घटाएंगे तो 99x बचेगा, ठीक है। और इसको जब हम घटा दिए तो सिर्फ बचा क्या? 237, ठीक है। अब 237 में हमको x का मान निकालना है, तो ये गुणे पे है, बराबर की सट जाएगा तो कहाँ में चला जाएगा? बट्टे में, ठीक है। 99 और इसका 237 का भाग करेंगे 99 में तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इस चक्कर से ये सही, ठीक है ना।